हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोसेट्स। पोसेट का फुल फॉर्म है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जो है मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर 28 में, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो जो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है वही जो पोसेट है। ए पार्शियली ऑर्डर्ड set consists of a set with a binary relation which is reflexive, antisymmetric and transitive। जब भी हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेट होता है और उसके साथ एक रिलेशन एसोसिएटेड होती है। ये जो रिलेशन है इस सेट के एलिमेंट्स पे रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। आप इस वीडियो में भी देखना, अभी एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब क्या होते हैं। हमने उस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन लेस देन इक्वल्स टू इज ए पोसेट। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हेज़ी डायग्राम और पोसेट डायग्राम क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पता होना चाहिए। अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल डायग्राम कॉल्ड द हेज़ी डायग्राम। तो पार्शियली सेट जो होता है जिसमें एक सेट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन गिवन होती है, उस पोसेट को हम एक सिंपल डायग्राम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हेज़ी डायग्राम। एज ए पार्शियल ऑर्डर इज ए बाइनरी रिलेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड ग्राफ। अब क्योंकि पार्शियली ऑर्डर के अंदर एक बाइनरी रिलेशन होती है, इसीलिए हम उसको एक डायरेक्टेड ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम एक पोसेट गिवन होगा तो उस पोसेट का पहले हम एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी भी हेज़ी डायग्राम को बनाने के लिए पोसेट में से, कि हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा एक डायरेक्टेड ग्राफ। तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे हेज़ी डायग्राम को बनाने के लिए? तो स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट ए हेज़ी डायग्राम फ्रॉम पोसेट आर, स्टेप 1 इज कंस्ट्रक्ट ए डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोसेट ए कॉमा आर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपको ए कॉमा आर, मतलब ए क्या सेट है और आर क्या रिलेशन है, जो भी पोसेट आपको गिवन है उसका करस्पॉन्डिंग आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बना दो। उसके बाद क्या करो, उसमें से सेल्फ लूप रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, हमें एक रिलेशन गिवन थी, हमने उसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने होंगे, सेल्फ लूप। यहाँ पर देखो सभी में सेल्फ लूप है तो वो रिमूव करने होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रांजिटिव एजेस रिमूव करनी होंगी। जैसे यहाँ 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, 1 से 3 भी जा सकते हैं। ये ट्रांजिटिव एज है कि 1,2 एंड 2,3 से हमें क्या मिल रहा है, 1,3। तो ये ट्रांजिटिव एज है तो इसको रिमूव कर देंगे। तो ग्राफ में जितनी भी ट्रांजिटिव एजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप से इस डायरेक्टेड ग्राफ को डिज़ाइन करेंगे कि सारे एरोज जो हैं वो अपवर्ड्स पॉइंट। देखो यहाँ पर 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपवर्ड एरो कर देंगे सारे वर्टेक्स के, और फिर उन वर्टेक्स को जो है पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हेज़ी डायग्राम में सर्कल के फॉर्म में वर्टेक्स नहीं होती, पॉइंट्स बनी हुई होती हैं। अब आपको क्या करना होगा, रिमूव दी एरोज, जितने भी ये एरोज अपवर्ड्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। तो फाइनली हमें ये हेज़ी डायग्राम मिल जाएगा। तो हेज़ी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोसेट ए कॉमा आर, रिमूव ऑल सेल्फ लूप्स, remove all transitive edges, draw directed graph so that all arcs points up, remove the arrows at the end of arcs since everything points up। स्टेप्स के लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और समझते हैं कि पोसेट क्या होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हेज़ी डायग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, let R be the relation less than equals to 1 A, draw the directed graph and the हेज़ी डायग्राम ऑफ R। ओके, हमें एक पार्शियल ऑर्डर सेट गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें हेज़ी डायग्राम और डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है। तो गिवन रिलेशन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू ऑन दी सेट ए इज़ गिवन बाय, जो रिलेशन है लेस देन इक्वल्स टू सेट ए पे, उसके लिए उसको कैसे लिखा जाएगा, नंबर से 1 2 3 4, क्या 1 2 से लेसर होता है, यस, तो ये पेयर आ जाएगा। 1 लेस देन 3 होता है, यस, तो ये पेयर आ जाएगा। 1 लेस देन 4 होता है कि यस, तो ये पेयर आ जाएगा। हमारे पास रिलेशन है लेस देन इक्वल्स टू, तो 1 क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 1 वाला पेयर भी आएगा। सिर्फ अगर लेस देन होती तो ये वाला पेयर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है तो 1 1 पेयर भी आएगा। सिमिलरली अब 2 को देखेंगे, 2 3 से लेस देन होता है
और 2 लेस देन 4 होता है तो ये दो 2 के पेयर्स बनेंगे, और 2 इक्वल्स टू 2 होता है तो 2 2 वाला पेयर भी आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 लेस देन 4 होता है तो 3 4 आएगा, और 3 लेस इक्वल्स टू 3 होता है तो 3 3 वाला पेयर आएगा। अब 4 तो किसी से लेसर नहीं है, लेकिन वो इक्वल्स टू है 4 के, तो 4 4 का पेयर आएगा। तो हमारे पास एक सेट आर आ गया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू को, इस सेट ए के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन है, या जो कह सकते हो ये जो सेट है, ये पोसेट है कि नहीं है। अगर आपसे कहा है कि हैज़े डायग्राम बनाओ तो इसका मतलब है ये पोसेट ही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम देखेंगे कि ये पोसेट है कि नहीं है। अगर ये पोसेट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हैज़े डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये पोसेट नहीं होगा तो हम हैज़े डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब पोसेट होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सपोज सेट में एलिमेंट ए है, तो क्या a, इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है? तो देखो करते हैं सारे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 भी हैं, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब a, बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस इट कंटेन्स ऑल रिफ्लेक्सिव पेयर्स 1 1 2 2 3 3 4 4। सेकेंड कंडीशन क्या है, आर इज एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक मतलब अगर ए भी बिलोंग करता है आर में तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। आर इज एंटीसिमेट्रिक सिंस ऑल नॉन रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स डू नॉट हैव द करस्पॉन्डिंग इनवर्स पेयर्स। तो जो भी नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर्स हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर्स क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर्स क्या हैं, देखो इसमें नॉन रिफ्लेक्सिव पेयर्स क्या है, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ये अवेलेबल हैं इस सेट में, तो इनका रिवर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 1 4 है तो 4 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 2 4 है तो 4 2 नहीं है, 3 4 है तो 4 3 नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एंटीसिमेट्रिक है। नेक्स्ट आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब अगर ए भी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर में, ए सी भी बिलोंग होना चाहिए आर में, ये बिलोंग्स टू है। अगर ए भी बिलोंग करता है आर में, बी सी भी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। पहले हम देख रहे हैं 1 2 और 2 4, तो 1 2 बिलोंग करता है आर में, 2 4 बिलोंग करता है आर में, तो 1 4 भी होना चाहिए, तो 1 4 है। फिर 1 2 और 2 3 को देखो, अगर 1 2 बिलोंग करता है और 2 3 बिलोंग करता है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 एग्जिस्ट करता है इसमें। फिर 1 3 और 3 से स्टार्ट वाले होने वाला पेयर ये है 3 4, तो 1 3 और 3 4 को अगर हम देखें तो 1 4 होना चाहिए, जो कि एग्जिस्ट करता है। फिर 2 3 और 2 4 को देखो, तो 2 3 बिलोंग कर रहा है और 3 4 बिलोंग कर रहा है, तो 2 4 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि करता है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन आर जो है वो पोसेट है। क्यों पोसेट है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है गिवन सेट के लिए, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, एक पोसेट है। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के लिए देख लिया कि ये जो गिवन सेट है इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग लेस देन इक्वल्स टू के, कि ये पोसेट है कि नहीं है। और हमने देखा कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी पोसेट को हैज़े डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे इसके करस्पॉन्डिंग हैज़े डायग्राम ड्रॉ होगा।